कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पुनः स्थिर वैद्युतिकी का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। इसको लिखेंगे, यदि एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर समान तथा विपरीत बल कार्य करने लगता है, जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। हमको इतना लिखना है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिगर बनाएंगे। ऐसे बनाते हैं फिगर। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। और ये क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक प्लस चार्ज होगा, एक पर माइनस चार्ज होगा। और वैद्युत द्विध्रुव पर क्या होते हैं, यहाँ यल होगा। क्या होगा? यहाँ पे यल होगा, इसे लिख दे रहे हैं हम। ये क्या है? इसकी जो टोटल लंबाई है 2L है। और यह वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के सदिश यह द्विध्रुव क्या करता है, कोण बना रहा है। क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है, कोण बना रहा है, झुका हुआ है। देखिए ये झुका है, किसी कोण पर क्या हुआ है, झुका हुआ है। अब यह वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इस वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है, इसलिए इनकी जो दूरी होगी, अभिलंबवत दूरी होगी, वो होगा 2L sin थीटा। 2L sin थीटा। और इस पर क्या करेगा, दो बल कार्य करेंगे। एक बल F इधर और एक बल F इधर। ओके, एक बल सोचेगा कि मैं इसको इधर खींच लूं, ये सोचेगा इधर खींच लें, ताकि इस पर जो लगने वाला जो बल है उसका मान शून्य हो जाए, या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या हो, संरेखित हो जाए। हम लोग क्या लिखे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर दो समान तथा विपरीत बल कार्य करने लगता है, जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। यानी जो वैद्युत द्विध्रुव ऐसा है, वो दोनों बल क्या करते हैं कि यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित करने का प्रयास करते हैं। तो जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। बलयुग्म का आघूर्ण जो है, उसका जो फार्मूला है, सूत्र है, वह है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे। बलयुग्म के आघूर्ण का जो फार्मूला है, सूत्र है, बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू होता है एक बल गुणे बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी। बलयुग्म के किसे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। टाउ बराबर होता है एक बल गुणे बीच की दूरी। एक बल मतलब होता है चाहे ए वाला एफ बल ले लीजिए, चाहे ए वाला बल ले लीजिए, दोनों में से कोई एक बल, और इनके बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या है, 2L sin थीटा है। क्या है, 2L sin थीटा है। तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू जाएगा एक बल, यानी हम लोग क्या करते हैं, F लिख लेते हैं, इंटू बीच की लंबवत दूरी। बीच की लंबवत दूरी क्या है, 2L sin थीटा
है, 2L sin थीटा है। अब हम लोग जानते हैं जो बल होता है, फोर्स होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नियम से वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के नियम से वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के नियम से क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है E इंटू क्यू। F इक्वल टू क्या होता है, E इंटू क्यू होता है। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। अब क्या करेंगे, समीकरण समीकरण दो का मान एक में रखने पर, यानी जहां F है वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई क्यू लिख सकते हैं। समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर दो का मान एक में रखने पर, जब दो का मान एक में रखेंगे तो जाएगा टाउ इज इक्वल टू ई क्यू इंटू हो जाएगा 2L sin थीटा, और टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, अब गुणा कर दीजिए, हो जाएगा E इंटू 2QL sin थीटा। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम इधर लिख रहे हैं 2QL क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लिखोगे, हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव के नियम से P इज इक्वल टू होता है 2QL। P इज इक्वल टू क्या होता है, 2QL कितना होता है, इसको बना लीजिए, क्या इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 3 बना लीजिए, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 4। अब क्या हो जाएगा, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर जब 4 का मान 3 रखेंगे, जहां पे है 2QL है, वहां पे हम लोग P लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू जाएगा E इंटू पी साइन थीटा, E इंटू पी साइन थीटा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। इतना आपका रिजल्ट है, इसको नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर है। पर अगर आपको कंडीशन पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण का मान कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, तब आप लोग क्या करोगे, दो कंडीशन आपको लिख देना है। वो कंडीशन क्या है, आप लोग इसको जल्दी नोट करिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए, मिटा रहे हैं। कंडीशन यानी केस नंबर फर्स्ट क्या है, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 अंश, थीटा बराबर कितना 0 अंश है। जब थीटा बराबर 0 अंश है तो साइन 0 अंश मान कितना होता है, 0 होता है। तो हम लोग लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू ई पी साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान होता है 0। क्या होता है, 0 होता है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का किसी भी अंक में या अक्षर में गुणा किया जाता है तो पूरा 0 हो जाता
है। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी यदि वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच कोई भी कोण न बने तो उस पर लगने वाला बल युग्म का मान 0 हो जाएगा। उस पर लगने वाला बल युग्म का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही है केस नंबर सेकंड। सेकंड ये है थीटा इज इक्वल टू है 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तब क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू पी साइन 90 डिग्री और साइन 90 अंश का मान होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। ओके, तो हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू ई पी और साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा? ई पी हो जाएगा। यही आपका रिजल्ट हो गया। यही आपका रिजल्ट हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए। नोट हो गया? तो इसी प्रकार से हमारा वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। आप लोग मेहनत करिए, ये एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग लगे रहिए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाइए और जितना भी हो सके उतना मेहनत करिए। फिजिक्स में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले, इसी इरादे से हम पढ़ा रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग पढ़िए और नोट करिए।